हेलो दोस्तों, आप लोग का विजन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं जो प्रश्न संग्रह 2.3 का बाकी का बचा हुआ क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 5वां हम लोग को क्या दिया यहाँ पे, निम्नलिखित संख्याओं में क्रम संबंध निश्चित कीजिए। मतलब हमें बताना है कौन सा करड़ी छोटा है और कौन सा बड़ा, या तो दोनों इक्वल है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग को कि जो भी करड़ी दिया है उसको एक्सपांड करना है, मतलब बड़े रूप में करना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले 7 करड़ी में 2 को करते हैं बराबर। अब देखो ये करड़ी के बाहर है 7 हमारा, अगर करड़ी के अंदर रहता तो कितनी बार रहता, 2 बार कि 3 बार। वो कैसे हम लोग डिसाइड करते हैं, उसकी कोटि देख के। कोटि कितना है यहाँ पे, कोटि कुछ भी नहीं दिया है तो कोटि 2 रहेगा हमारा। तो क्या करेंगे, करड़ी में 2 तो पहले से हमारा यहाँ पे, लेकिन 7 भी अगर करड़ी के अंदर जाएगा तो 2 बार आएगा। क्यों 2 बार आएगा, क्योंकि कोटि इसका कुछ भी नहीं दिया है, मतलब कोटि कुछ भी नहीं दिया रहता है तो 2 रहता है हमारा। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे हमारा, 2 का गुणा 7 से करेंगे कितना आएगा 14, और 14 से कितना होगा 98। यहाँ तक क्लियर होगा। अब नेक्स्ट वाले को करते हैं। दूसरा क्या दिया हम लोग को, 5 करड़ी में 3, यही दिया है। अब सेम इसको भी इसकी तरह ही सॉल्व करते हैं। क्या आएगा, करड़ी में 3 पहले से है और 5 अगर करड़ी के अंदर जाएगा तो कितनी बार आएगा, 2 बार आ जाएगा। तो 5 गुणे 5 तो कितना आएगा यहाँ पे, 3 पचे 15, 15 पचे 75 हो जाएगा। अब देखो करड़ी में 98 है और करड़ी में 75 है। अब ये दोनों को यहाँ पे देखेंगे कि बड़ा कौन सा है। करड़ी में डायरेक्ट हम लोग बड़ा और छोटा डिसाइड नहीं कर सकते, तो इसलिए ये दोनों को क्या करना पड़ेगा, करड़ी से बाहर निकालना पड़ेगा। मतलब करड़ी में 98 और करड़ी में 75, दोनों को एक करड़ी के अंदर जो नंबर है दोनों को बाहर निकालना पड़ेगा। 98 आ गया एक और दूसरा 75। अब तो बता सकते हैं दोनों कौन सा बड़ा है, कौन सा बड़ा है हमारा, 98 बड़ा है। अगर 98 बड़ा है हमारा तो यहाँ पे हम लोग बड़े वाले का साइन लगा सकते हैं। तो क्या आएगा, करड़ी में 98 भी बड़ा होगा किससे, करड़ी में 75 से। अब लेकिन देखो करड़ी में 98 आया कहाँ से हमारा, करड़ी में 98 7 करड़ी में 2 से आया है। मतलब मैं करड़ी में 98 को 7 करड़ी में 2 लिख सकता हूँ। तो फाइनल उत्तर क्या लिखेंगे, देयरफॉर 7 करड़ी में 2 बड़ा है किससे, करड़ी में 75 देखो, मतलब 5 करड़ी में 3। तो क्या आएगा, 5 करड़ी में 3 से। तो इसका क्या होगा, ये हमारा फाइनल उत्तर हो जाएगा। सेम इसी तरह से अब दूसरा वाला क्वेश्चन देखो क्या दिया है हम लोग को। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हम लोग को, करड़ी में 247, ये हमारा पहला क्वेश्चन था। अब दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हम लोग को, करड़ी में 247 और दूसरा दिया है करड़ी में 274, करड़ी में 274। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, अब हम लोग को दिया क्या रहता था, पहले एक करड़ी का छोटा रूप दिया रहता था, संक्षिप्त रूप दिया रहता था, तो उसको हम लोग बड़ा करते थे। लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी देखो करड़ी के अंदर नंबर दिए हैं, हम लोग इसी रूप में लेके आते थे दोनों को, इसी रूप में, लेकिन पहले से वो दिया है तो हमें वापस करना है क्या उसको, नहीं। तो डायरेक्ट क्या लिखेंगे यहाँ पे हम लोग, 247 और 274, ये दोनों में कौन सा बड़ा है हमारा, 274 बड़ा है, इसलिए 274 की तरफ बड़े वाले का साइन आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे, करड़ी में 247 बड़ा है करड़ी में 274, यही है। सेम इसी तरह से तीसरा क्वेश्चन हम लोग को क्या दिया है यहाँ पे, 2 करड़ी में 7। तीसरा क्वेश्चन क्या दिया है हम लोग को, 2 करड़ी में 7 और दूसरा यहाँ पे दिया है करड़ी में 28। अब ये दोनों में से कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा, वो कैसे डिसाइड करेंगे। अब देखो यहाँ पे, अब 2 करड़ी में 7 है, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, पहले बड़ा करेंगे, एक्सपांड करेंगे। तो क्या लिखेंगे, 2 करड़ी में 7 बराबर, अब करड़ी के अंदर 7 पहले से है और 2 यहाँ से अंदर जाएगा तो कितनी बार आएगा, 2 बार आएगा। क्यों, क्योंकि इसका भी करड़ी तो 2 है, कोटि इसका 2 दिया है, इसलिए अंदर 2 बार आएगा। कितना, 7 दूनी 14 हो जाएगा, 14 दूना 28, करड़ी में 28 हो जाएगा। अब देखो करड़ी में 28 यहाँ पर भी है और करड़ी में 28 यहाँ पर भी है, दोनों जगह सेम है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, करड़ी में 28 और करड़ी में 28 यहाँ पर भी है, इसलिए 28 बराबर होगा 28 के, ये दोनों बराबर होंगे। तो फाइनल क्या लिखेंगे यहाँ पे, करड़ी में 28 बराबर है करड़ी में 28 से। लेकिन ये करड़ी 28 दिया है और दूसरा करड़ी 28 कहाँ से आया हमारा, यहाँ पे 2 करड़ी में 7 से आया है। तो क्या लिखेंगे, इसका फाइनल उत्तर यहाँ पे लिख दे रहा हूँ।
तो क्या लिखेंगे 2 करड़ी में 7 बराबर है करड़ी में 28। ये हमारा इसका क्या होगा फाइनल उत्तर हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन क्या दिया हम लोग को यहाँ पे 5 करड़ी में 5 और दूसरा यहाँ पे 7 करड़ी में 2। चौथा क्वेश्चन क्या दिया हम लोग को 5 करड़ी में 5 और 7 करड़ी में 2। 7 करड़ी में 2। अब इसमें भी क्रम संबंध निश्चित करना है तो क्या करेंगे सबसे पहले 5 करड़ी में 5 को उठाते हैं सॉल्व करने के लिए तो क्या आएगा यहाँ पर भी कोटि 2 है। याद रखना कभी भी हम लोग को क्रम संबंध निश्चित करने के लिए आएगा या तो करड़ी का प्लस माइनस करने के लिए आएगा आप लोग को, तो यहाँ पर कोटि ऑलरेडी सेम करके दिया रहेगा। ठीक है, अगर नहीं दिया है तो उसको हमें सेम करना पड़ेगा पहले। तो यहाँ पे ऑलरेडी हम लोग को कोटि 2 दिया है तो क्या आएगा 5 एक बार अंदर पहले से और बाहर वाला 5 जब अंदर जाएगा तो 2 बार आएगा तो क्या आएगा 5 गुणे 5 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे करड़ी में 5 पचे 25, 25 पंजे कितना होता है 125 हो जाएगा। अब सेम इसी तरह से दूसरा वाला 7 करड़ी में 2 को सॉल्व करेंगे तो 7 करड़ी में 2 बराबर क्या आएगा 2 तो पहले से और 7 एक बार है करड़ी के बाहर और अंदर जाएगा तो कितनी बार आएगा 2 बार आ जाएगा। तो बराबर क्या आएगा करड़ी में 2 सते 14 और 14 सते कितना होता है 98 होता है हमारा ये। अब देखो दोनों में करड़ी में 125 और करड़ी में 98 ये दोनों में से बता सकते हो हम लोग ग्रेटर कौन सा है। तो 125 जो है वो बड़ा है किससे 98 से, तो इसलिए करड़ी में 125 बड़ा होगा करड़ी में 98 से। अब करड़ी में 125 आया कहाँ से है हमारा करड़ी में 125 5 करड़ी में 5 से आया है तो इसका फाइनल उत्तर क्या लिखेंगे हम लोग। इसलिए 5 करड़ी में 5 बड़ा है किससे 7 करड़ी में 2 से। 7 करड़ी में 2 से ये हमारा इसका क्या होगा फाइनल उत्तर हो जाएगा। सेम इसी तरह से इसमें देखो 5वां क्वेश्चन भी दिया है हम लोग को 4 करड़ी में 42। क्या दिया यहाँ पे हम लोग को 5वां क्वेश्चन 4 करड़ी में 42 और यहाँ पर दूसरा दिया है 9 करड़ी में 2। 9 करड़ी में 2। अब ये दोनों में से बताना है तो कैसे बताएंगे सबसे पहले 4 करड़ी में 42 को उठाते हैं 4 करड़ी में 42 बराबर क्या आएगा करड़ी में 42 तो पहले से है गुणा करना है 4 एक बार है तो अंदर 2 बार आ जाएगा तो गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 4 से पहले करते हैं कितना आएगा 4 चौक 16 तो 42 गुणे 16 इसका गुणा करेंगे कितना आएगा हम लोग का 16 दूना 32 हासिल 3 लगा तो 16 चौक कितना होता है 16 चौका 64 और 3 64 और 3 कितना हो जाएगा 67 हो जाएगा। ये हमारा क्या आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा इसका। अब इसके आगे देखो दूसरा वाला क्या दिया हम लोग को 9 करड़ी में 2। अब 9 करड़ी में 2 है इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा हमें तो क्या आएगा 2 गुणे 9 गुणे 9 हो जाएगा क्योंकि 2 बार यहाँ पर है तो क्या आएगा फिर यहाँ पे इसके बाद 2 9 18 आएगा और 18 9 कितना होता है हमारा 162 होता है। अब देखो दोनों ये 672 है और दूसरा हमारा 162 है दोनों में से ग्रेटर कौन सा है तो बता ही सकते हो। तो करड़ी में 672 और दूसरा क्या है करड़ी में 162 दिया है तो 672 बड़ा है किससे 162 से, इसलिए करड़ी में 672 बड़ा होगा करड़ी में 162 से। यही है। अब 672 कहाँ से आया हमारा 4 करड़ी में 42 थे इसलिए फाइनल उत्तर इसका क्या आ जाएगा हमारा 4 करड़ी में 42 बड़ा है किससे 9 करड़ी में 2 से। ये इसका क्या होगा यहाँ पर फाइनल उत्तर हो जाएगा। छठा क्वेश्चन क्या दिया हम लोग को 6 वाला यहाँ पे 6 वाला क्वेश्चन दिया है 5 करड़ी में 3 5 करड़ी में 3 और 9 ये 2 क्वेश्चन हमें दिया है। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ध्यान से देखो यहाँ पर। अब 5 करड़ी में 3 को तो हम लोग सॉल्व कर सकते हैं क्या आएगा हमारा यहाँ पे करड़ी में 3 पहले से है और 5 एक बार और यहाँ पे 2 बार आ जाएगा क्योंकि कोटि इसका 2 है तो क्या आएगा गुणा करेंगे तो 3 बचे 15 और 15 बचे 75 आ जाएगा। अब लेकिन 9 को कैसे सॉल्व करेंगे तो 9 को अगर मैं ध्यान से यहाँ पर देखो तो करड़ी के अंदर 9 गुणे 9 अगर इसको बाहर निकालेंगे तो 9 आएगा तो इसका मतलब हमें 9 दिया है ये बाहर। अगर इसको करड़ी में लिखेंगे तो कितनी बार आएगा 2 बार आ जाएगा तो क्या लिखेंगे बराबर करड़ी में 9 गुणे 9 इसको लिख देंगे। अब करड़ी में 9 गुणे 9 कितना हो जाएगा करड़ी में 81 हो जाएगा हमारा दोनों। तो इसके बाद क्या लिखेंगे
करड़ी में 75 और दूसरा क्या है करड़ी में 81। दोनों में से कौन सा बड़ा है हमारा यहाँ पे? 75 तो छोटा है और 81 क्या है हमारा? बड़ा है, इसलिए बड़े वाले का साइन। तो क्या लिखेंगे? इसलिए करड़ी में 75 छोटा है, मतलब करड़ी में 81 हमारा बड़ा है। करड़ी में 75 कहाँ से आया है हमारा? करड़ी में 75 5 करड़ी में 3 से आया है, इसलिए फाइनल उत्तर हम लोग क्या लिखेंगे? 5 करड़ी में 3 छोटा है किससे? 9 से, मतलब 9 यहाँ पे क्या है हमारा? बड़ा है। नेक्स्ट हमारा 7वां क्वेश्चन क्या दिया हमें यहाँ पे? 7th वाला क्वेश्चन क्या दिया है? 7 और 2 करड़ी में 5, 7 दिया है और 2 करड़ी में 5 दिया है। सेम इसी की तरह का क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पे 9 दिया था सेम उसी तरह से वहाँ पे 7 दिया है। तो कैसे सॉल्व करेंगे यहाँ पे? तो सबसे पहले 7 को ही सॉल्व करते हैं। तो करड़ी के अंदर तो रहेगा तो 7 गुणे 7 हो जाएगा, बराबर करड़ी के अंदर तो 49 हो जाएगा हमारा। सेम दूसरा वाला 2 करड़ी में 5 है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? करड़ी के अंदर 5 पहले से है और 2 गुणे 2, 2 बार हमारा 2 आ जाएगा। तो गुणा करेंगे कितना आएगा? 5 दूनी 10 और 10 दूनी 20, करड़ी में 20 आ गया। अब बताओ करड़ी में 49 दिया है और करड़ी में 20, ये दोनों में से कौन सा बड़ा है हमारा? 49 बड़ा है तो बड़े वाले का साइन आ जाएगा और 20 क्या है? छोटा है। तो क्या लिख सकते हैं? इसलिए करड़ी में 49 बड़ा है करड़ी में 20 से। और फाइनल उत्तर क्या लिखेंगे हम लोग? करड़ी में 49 कहाँ से आया हमारा? 7 से, इसलिए 7 बड़ा है 2 करड़ी में 5 से। 7 हमारा बड़ा है 2 करड़ी में 5 से। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग को क्या दिया है यहाँ पे? निम्नलिखित संख्या को सरल रूप में लिखिए। जो भी हमें दिया है करड़ी में उसको सरल रूप में करना है, मतलब उसको प्लस या माइनस करना है। तो इसमें पहला क्वेश्चन हम लोग को क्या दिया है यहाँ पे? फर्स्ट क्वेश्चन 5 करड़ी में 3, 5 करड़ी में 3 प्लस 8 करड़ी में 3, यही दिया है हमें। तो इसका सॉल्व कैसे करेंगे? इसको प्लस कैसे करेंगे? प्लस करने के लिए मैंने आप लोग को बताया था क्या? दोनों का करड़ी सेम रहना चाहिए दोनों जगह। तो क्या करेंगे यहाँ पे? बराबर जो सेम है करड़ी में 3 उसको बाहर निकाल लिए, अंदर क्या बचा यहाँ पे? 5 बचेगा, करड़ी में 3 हटा देंगे तो प्लस यहाँ से हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 8 बच जाएगा। तो 8 और 5 कितना हो जाएगा? 13 करड़ी में 3, ये हमारा पहले वाले का उत्तर आ जाएगा। सेम अब दूसरा क्वेश्चन हम लोग को क्या दिया है? सेम इसी तरह से है। 9 करड़ी में 5, 9 करड़ी में 5 माइनस 4 करड़ी में 5 प्लस करड़ी में 125, हमें ये दिया है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? ध्यान से देखो। अब सॉल्व करने के लिए करड़ी का प्लस करने के लिए हमें क्या रहना चाहिए? करड़ी हर जगह सेम रहना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 125 है। करड़ी हर जगह सेम रहना चाहिए, करड़ी में 5, करड़ी में 5, यहाँ पे करड़ी में 125 है। तो इसको हमें छोटा करना पड़ेगा। छोटा करने के लिए 125 का क्या करना पड़ेगा? हमें गुणनखंड निकालना पड़ेगा। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? 125 का गुणनखंड निकालेंगे तो क्या आएगा? 5 से करेंगे तो क्या आएगा? 5 दूनी 10, 5 पचे 25, 5 से कटेंगे 5 पचे 25 और 5 एकन्ने 5, यही आएगा। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। क्या लिखेंगे यहाँ पे हम लोग? 9 करड़ी में 5, 9 करड़ी में 5 माइनस 4 करड़ी में 5 प्लस करड़ी में 125 को हम लोग क्या लिखेंगे? 5 गुणे 5 गुणे 5 बराबर। अब देखो करड़ी में 5 यहाँ पे 9 करड़ी में 5 माइनस 4 करड़ी में 5 प्लस, अब देखो इसका कोटि कितना है? 2 दिया है, मतलब 2 का जोड़ी बनाएंगे तो एक बार आ जाएगा और अंदर क्या बचेगा? करड़ी में 5। अब आसानी से प्लस कर सकते हो। ध्यान से देखो, हर जगह करड़ी में 5, करड़ी में 5, ये वाली संख्या हर जगह सेम है। तो क्या करोगे? उसको एक बार लिखोगे, बाहर लिख दिया। अब यहाँ पहले वाले में से करड़ी में 5 हटाओगे तो क्या बचेगा? 9 और यहाँ पे -4 और यहाँ पे हमारा प्लस का 5। अब इसको करोगे सॉल्व तो क्या आएगा? 9 में से 4 को माइनस करोगे 5, 5 प्लस 5 कितना होगा? 10। यहाँ पे कर देते हैं 5 प्लस 5 और करड़ी में 5 आएगा, मतलब क्या आ जाएगा हमारा? 10 करड़ी में 5, इसका फाइनल उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या दिया इसमें? 7 करड़ी में 48। तीसरा क्वेश्चन क्या दिया इसमें? 7 करड़ी में 48 माइनस करड़ी में 27
माइनस करड़ी में 27 माइनस करड़ी में 3, हमें यही दिया है। अब इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करेंगे कैसे, ध्यान से देखो। सबसे छोटी करड़ी यहाँ पे करड़ी में 3 है, मतलब हर जगह अगर करड़ी में 3 रहेगा तभी मैं प्लस माइनस कर सकता हूँ। तो क्या करेंगे, करड़ी में 48 उसका गुणनखंड निकालेंगे और करड़ी में 27 का गुणनखंड। तो 2 गुणनखंड हम लोग को जरूरत पड़ने वाला है, तो यहाँ पे निकाल लेते हैं। क्या आएगा हमारा 48 का गुणनखंड, तो 2 से काटेंगे कितना आएगा, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, फिर 2 से काटेंगे कितना आएगा, 2 एकन्ने 2, 2 दूनी 4, वापस 2 से काटे 2 छंग 12, और क्या आएगा 2 तिहाई 6 और 3, 3 एकन्ने 3। ये हमारा 48 का आ गया। सेम हमें 27 का भी जरूरत पड़ने वाला है, तो सेम 27 का भी गुणनखंड निकाल देते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 27 का गुणनखंड निकालेंगे तो 3 9 27 हो जाएगा, 3 त्रिका 9 हो जाएगा, 3 एकन्ने 3 हो जाएगा, तो यही आएगा। अब इसके बाद देखो सॉल्व कैसे करेंगे। यहाँ पे बराबर 7 तो पहले से है, और करड़ी में 48 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 लिख सकते हैं। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, ये हमारा क्या है 48 का हो गया। सेम इसी तरह से हम लोग किसका करेंगे 27 का। 27 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 3 गुणे 3, यही है। माइनस करड़ी में 3 पहले से जो दिया है वो आ जाएगा, बराबर। अब देखो इसका कोटि 2 है, इसका भी कोटि 2 है, मतलब 2 2 की जोड़ी बना के बाहर निकाल लेंगे। एक यहाँ से आएगा, एक यहाँ से आएगा, और एक बार यहाँ से। तो 7 तो पहले से है, और एक बार 2 यहाँ से आएगा, एक बार 2 यहाँ से आएगा, तो क्या बचेगा अंदर, करड़ी में 3 बचेगा। माइनस यहाँ से 3 बाहर आएगा तो करड़ी में 3, और माइनस करड़ी में 3 हमें दिया ही है, तो क्या आएगा 7 दूनी 14 दूना 28 हो जाएगा। 28 करड़ी में 3 माइनस 3 करड़ी में 3 माइनस करड़ी में 3। अब ध्यान से देखो, करड़ी में 3 हर जगह आ गया हमारा। करड़ी में 3 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी है। करड़ी में 3 तीनों जगह आ गया, तो क्या करेंगे, करड़ी में 3 को बाहर निकाल लेंगे। तो करड़ी में 3 को बाहर निकाल लिया, यहाँ पे करड़ी में 3 को निकालेंगे, यहाँ पर क्या बचेगा 28 बच जाएगा। 28 माइनस करड़ी में 3 यहाँ से हटेगा तो क्या बचेगा माइनस का 3, तो माइनस 3। अब देखो यहाँ पे करड़ी में 3 ही है बस, अगर वो पूरा हट जाएगा तो क्या बचेगा 0 बचेगा क्या, नहीं, कहीं भी ये अगर हट गया यहाँ से तो क्या बचेगा 1 बचेगा, क्योंकि इसके साथ में तो 1 तो गुणा कर रहे हैं, तो क्या बचेगा यहाँ पे हमारा 1 बचेगा, माइनस का 1। 28 में से 3 को माइनस करेंगे कितना आएगा हमारा 25, 25 माइनस 1, और करड़ी में 3 हो गया। तो 25 में से 1 को घटाएंगे क्या आएगा 24, करड़ी में 3, इसका क्या होगा फाइनल उत्तर आ जाएगा। सेम इसी तरह से चौथा क्वेश्चन क्या दिया है हमारा, यहाँ पे 4th वाला क्वेश्चन दिया है, करड़ी में 7 माइनस 3/5 करड़ी में 7, 3/5 करड़ी में 7 प्लस 2 करड़ी में 7। अब इसको हमें क्या करना है, प्लस माइनस करना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे करड़ी में 7 देखो हर जगह सेम है, करड़ी में 7, करड़ी में 7 और करड़ी में 7, मतलब करड़ी में 7 ऑलरेडी दिया गया है यहाँ पे सब में। तो क्या आएगा, करड़ी में 7 को हम लोग क्या करेंगे बाहर निकाल लेंगे। तो करड़ी में 7 को तो मैं बाहर निकाल लिया। अब क्या बचा यहाँ पे, अब देखो यहाँ पर भी करड़ी में 7 बाहर निकल जाएगा, तो क्या बचेगा उस वहाँ पर 1 बचेगा। तो क्या आएगा यहाँ पे 1 माइनस 3/5 प्लस 2, यही बचेगा। पहले वाले में से 1 बचेगा, दूसरे में 3/5, तीसरे में 2। अब इसके बाद क्या करेंगे, देखो 2 प्लस में भी है और 1 प्लस में भी है, दोनों को जोड़ दो, क्या हो जाएगा हमारा 3 माइनस 3/5 करड़ी में 7। अब ध्यान से देखो, ये दोनों को मैं किस लिए जोड़ा, ये दोनों को जोड़ दिया, मेरा 3 आ गया। अब इसको मैं बटे में कर सकता हूँ, क्योंकि बटे में 1 तो लिख ही सकता हूँ इसके, तो अब तिर्यक गुणा कर सकता हूँ यहाँ पे। तो 5 तिहाई कितना होगा 15 माइनस 3 एकन्ने क्या होगा 3 बटे 5 का गुणा 1 से करेंगे तो 5, करड़ी में 7 हो जाएगा, बराबर। 15 में से 3 को घटाएंगे तो क्या आएगा हमारा 12/5 करड़ी में 7, ये हमारा क्या होगा इसका फाइनल उत्तर हो जाएगा। इसमें अब तीसरा क्वेश्चन हम लोग को क्या दिया है, 3 करड़ी में 8। तीसरा क्वेश्चन दिया हमें 3 करड़ी में 8, 3 करड़ी में 8 गुणे करड़ी में 5, इसका हमें गुणा करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे कि करड़ी के बाहर वाले का गुणा करेंगे, यहाँ पर 3 दिया है और यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 1 रहता है, और 3 का गुणा 1 से करेंगे तो क्या आएगा हमारा 3 ही आएगा। तो 3 करड़ी में 8 गुणे 5।
अब बराबर 3 करड़ी में 8 का गुणनखंड निकालेंगे, क्या आएगा 2 दूनी 4 दूनी 8, मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2, गुणनखंड निकाल लोगे आप लोग यहाँ पे, तो 8 का गुणनखंड यही आएगा हमारा, फिर 5 बचा है। अब देखो करड़ी की कोटि कितना है हमारा, करड़ी की कोटि 2 है, तो क्या करेंगे 2 की जोड़ी बनाएंगे और एक बाहर निकालेंगे उसमें से, तो 3 तो पहले से है, इसमें से 2 भी बाहर आ जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा 2 गुणे 5, तो क्या आएगा 6 करड़ी में 10। ये इसका क्या होगा फर्स्ट वाले का फाइनल उत्तर हो जाएगा। सेम इसी तरह से अब फोर्थ वाला क्वेश्चन हम लोग को क्या दिया है यहाँ पर, फोर्थ वाला 5 करड़ी में 8, ये थर्ड क्वेश्चन था। फोर्थ दिया हम लोग को 5 करड़ी में 8, 5 करड़ी में 8 गुणे 2 करड़ी में 8, 2 करड़ी में 8, यही आएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, क्या आएगा सबसे पहले 5 गुणे 2, करड़ी के बाहर वाले का गुणा, करड़ी के अंदर क्या आएगा 8 गुणे 8 आएगा। अब ध्यान से देखो, आप लोग यहाँ पर 2 तरीके से कर सकते हैं, या तो दोनों बार 8 8 का गुणनखंड निकालो, या तो करड़ी की कोटि 2 है तो यहाँ पर देखो 8 का ही जोड़ी बन रहा है, तो उसको भी हम लोग बाहर निकाल सकते हैं। 5 दूनी क्या होगा 10 गुणे, यहाँ से 8 आएगा तो क्या होगा 10 अठे 80 हो जाएगा। ये इसका यहाँ पर फाइनल उत्तर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 8वां में क्या दिया है, निम्नलिखित संख्याओं का भाग करके उसे संक्षिप्त रूप में लिखिए। अब इसके पहले हम लोग क्या किए, गुणा किए थे, अब यहाँ पे हमें भाग करना है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया हम लोग को, करड़ी में 98, करड़ी में 98 भागे करड़ी में 2, यही करना है हमें। तो इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं, दोनों करड़ी को गुणा में हम लोग क्या किए थे, दोनों करड़ी को एक करड़ी में कन्वर्ट कर दिए थे। तो सेम यहाँ पर सबसे पहले इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, करड़ी में 98 बटे करड़ी में 2 लिख सकते हैं। अब देखो दोनों में करड़ी है, ऊपर भी है और नीचे भी है, तो क्या करेंगे दोनों करड़ी को एक करड़ी में कर देंगे, यही आएगा। 2 से काटेंगे क्या आएगा 2 चौका 8, 2 9 18, मतलब क्या आएगा करड़ी में 49 आ गया। अब करड़ी में 49 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 7 गुणे 7 लिख सकते हैं, बराबर। अब बाहर निकल के आएगा तो ये क्या आएगा 7 आएगा, तो ये इसका यहाँ पे फाइनल। तो लास्ट में लिखना है तो क्या लिख देंगे हम लोग, करड़ी में 98 भागे करड़ी में 2 बराबर 7 आएगा। इसका क्या होगा यहाँ पे ये फाइनल उत्तर हो जाएगा। सेम इसी तरह से अब दूसरा वाला क्या दिया हम लोग को, ये हमारा पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन हमें क्या दिया है, करड़ी में 125, दूसरा क्वेश्चन हमें दिया है करड़ी में 125 भागे करड़ी में 50 है, यहाँ पे करड़ी में 50, क्या आ जाएगा अब यहाँ पे सबसे पहला स्टेप, करड़ी में 125 को हम लोग और करड़ी में 50 को इस तरह से लिख सकते हैं बटे में। अब क्या करना है हमें, दोनों को एक ही करड़ी में करना है, 125 बटे 50। अब इसको काटेंगे तो क्या आएगा, 25 से काटेंगे तो 25 दूनी 50 और 25 पंजे 125 बराबर क्या आएगा, करड़ी में 5 बटे 2 लिखो, या तो करड़ी में 5 और बटे करड़ी में 2, ये दोनों उत्तर आपका राइट रहेगा, दोनों में से कोई भी एक लिख सकते हो। अब तीसरा क्वेश्चन हमें क्या दिया है, थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर करड़ी में 54, ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है। क्या दिया है, करड़ी में 54 भागे करड़ी में 27, यही दिया है। तो सेम जो स्टेप यहाँ ये दोनों में किए वही यहाँ पर भी हमें करना है। क्या करेंगे, बराबर करड़ी में 54 बटे करड़ी में 27, यही लिख सकते हैं, बराबर क्या आएगा, दोनों करड़ी को एक करड़ी में कर देंगे, 54 बटे 27, इसको भाग देंगे क्या आएगा 27 दूनी 54, और इसका क्या हो जाएगा करड़ी में 2, इसका उत्तर आ जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन इसमें क्या बचा है हमारा, फोर्थ वाला क्वेश्चन, करड़ी में 310, इसमें हमारा चौथा क्वेश्चन क्या दिया है, करड़ी में 310 भागे करड़ी में 5, यही दिया है। अब इसको भाग देंगे तो क्या आएगा, सबसे पहले करड़ी में 310 को हम लोग करड़ी में 5 ये लिख सकते हैं कि नहीं, दोनों करड़ी को एक करड़ी में 310 बटे 5। अब इसको काटेंगे तो क्या आएगा 5 36 5 दूनी 10, करड़ी में 62। अब देखो करड़ी में 62 को हम लोग बाहर निकाल सकते हैं क्या, और छोटा कर सकते हैं क्या, उसके लिए क्या करेंगे हम लोग 62 का देखो गुणनखंड निकालो, तो 2 तिहाई 6 2 एकन्ने 2 31 एकन्ने, यही आएगा। मतलब यहाँ पे कोटि 2 है, अगर 2 बार कोई भी नंबर सेम रहता तो हम लोग उसको बाहर निकाल लेते, मतलब यही हमारा इसका फाइनल उत्तर होगा। इसके और बाहर निकाल पाएंगे क्या, नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया है, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का।
निम्नलिखित संख्याओं में हर का परिमेयीकरण कीजिए। मतलब हर का क्या करना है, परिमेयीकरण, मतलब हर में जो रहेगा करड़ी में उसको करड़ी से हटाना है। तो क्या दिया है पहला क्वेश्चन हम लोग को 3 बटे करड़ी में 5। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया है 3 बटे करड़ी में 5। अब इसका हर का परिमेयीकरण करने का मतलब क्या है, ये जो हर में करड़ी है उसको हटाना है। तो क्या करेंगे, बराबर 3 बटे 5 करड़ी में 5 गुणे करड़ी में 5 बटे करड़ी में 5। मतलब हर में से करड़ी हटाने के लिए जो हर में देखो करड़ी दिया है ना, उसी से ऊपर नीचे गुणा कर दो। तो क्या आ जाएगा, ऊपर 3 का गुणा करेंगे तो 3 करड़ी में 5 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या आएगा, करड़ी में 5 गुणे करड़ी में 5 करेंगे, दोनों क्या आएगा हमारा बाहर निकल कर आएगा, तो 5 आ जाएगा। कैसे 5 आएगा, यहाँ पर देखो करड़ी में 5 गुणे करड़ी में 5 दिया है हमें, तो क्या आएगा गुणा करेंगे तो करड़ी में 5 गुणे 5। अब इसका देखो, इसका कोटि 2 है और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, जोड़ी बना के एक बाहर निकाल लेंगे। अब दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है इसी में हम लोग को, सेकंड वाला 1 बटे करड़ी में 14। अब ये दूसरा क्वेश्चन दिया है 1 बटे करड़ी में 14, तो 1 बटे करड़ी में 14 यहाँ पे लिख दिए। अब इसका भी परिमेयीकरण करना है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले 1 बटे करड़ी में 14 गुणे करड़ी में 14 बटे करड़ी में 14। करड़ी में 14 यहाँ पर दिया था हर में, ऊपर नीचे दोनों का गुणा कर दिए। तो ऊपर गुणा करेंगे तो क्या आएगा हमारा, 1 करड़ी में 14 आएगा, उसको हम लोग करड़ी में 14 लिखेंगे तो भी चलेगा, बटे करड़ी में 14 गुणे करड़ी में 14 बाहर निकल के आएगा, कितना होगा 14 आएगा। इसका हमारा ये फाइनल उत्तर हो जाएगा। अब तीसरा क्वेश्चन हमें क्या दिया है 5 करड़ी में 7। ये हमारा 2 क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन हमें क्या दिया है 5 करड़ी में 7। तीसरा क्वेश्चन हमें क्या दिया है यहाँ पे 5 बटे करड़ी में 7। तो क्या आ जाएगा इसका फाइनल, तो 5 बटे करड़ी में 7, उसको तो पहले ही लिखेंगे वैसे ही सेम। अब क्या करेंगे, पहले और दूसरे वाले की तरह देखो करड़ी में जो है ऊपर और नीचे दोनों गुणा कर देंगे, करड़ी में 7 करड़ी में 7, तो गुणा करेंगे ऊपर क्या आएगा 5 करड़ी में 7 हो जाएगा, बटे अब करड़ी में 7 और करड़ी में 7 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा हमारा बाहर निकल के आएगा, तो 7 हो जाएगा। तो ये इसका यहाँ पे फाइनल उत्तर होगा। अब सेम इसी तरह से फोर्थ वाला क्वेश्चन दिया है हम लोग को। फोर्थ क्वेश्चन क्या दिया है यहाँ पर 6 बटे 9 करड़ी में 3। अब देखो ये फोर्थ वाले क्वेश्चन को 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहला क्या, हमें हर का परिमेयीकरण करना है। हर का परिमेयीकरण करने के लिए क्या रहता है हमारा, जो भी करड़ी दिया है करड़ी हर में से हट जाना चाहिए, यही है। तो यहाँ पे हम लोग 2 तरीके से कर सकते हैं। तो पहला तरीका मैं यहाँ पे बताता हूँ, फिर दूसरा करेंगे। जैसे देखो 6 बटे 9 करड़ी में 3 ये दिया हमें। अब इसको हम लोग अभी तक जितना भी सॉल्व करते आए हैं सेम वैसे ही करते हैं पहले। तो क्या आएगा, जो भी नीचे दिया है हम लोग ऊपर नीचे सेम नंबर से गुणा कर देंगे, यही आएगा बराबर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 6 9 54 करड़ी में 3 बटे यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 9 का गुणा 9 से करेंगे तो 81 गुणे करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 3 क्या आएगा 3 आएगा बाहर। अब देखो 9 9 81 9 6 54 हो जाएगा, 3 1 3 3 दूनी 6, ऊपर क्या बचेगा हमारा 2 करड़ी में 3 बटे 9। ये हमारा इस तरह से आएगा पहला वाला। अब सेम अब इसी को दूसरे वाले मेथड से कर रहा हूँ। दूसरे वाले मेथड मतलब क्या है, पूरा आंसर सेम आएगा। कोई भी मेथड से आप लोग सॉल्व करो आंसर दोनों का सेम आएगा। अब देखो इसको क्या कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे हमें क्वेश्चन क्या दिया था 6 बटे 9 करड़ी में 3 दिया था, यही क्वेश्चन था। अब मैं पूरे का गुणा न करके सिर्फ और सिर्फ करड़ी वाले का गुणा करता हूँ, जो हमें करड़ी में दिया है, क्योंकि हमें करड़ी ही हटाना है तो करड़ी वाले का गुणा करता हूँ। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा इसका उत्तर, गुणा करेंगे तो 6 करड़ी में 3 हो जाएगा। यहाँ पर क्या आएगा 9 का गुणा। अब देखो करड़ी करड़ी का गुणा करना है, करड़ी के बाहर कुछ भी नहीं है तो 1 रहेगा, 1 का गुणा 9 से करेंगे तो 9 गुणे करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 3 कितना आ जाएगा 3, तो क्या आएगा 3 1 3 3 दूनी 6 बराबर क्या आएगा हमारा 2 करड़ी में 3 बटे 9। मतलब आप लोग किसी भी मेथड से करो आप लोग का आंसर राइट आएगा। दोनों मेथड से, चाहे फर्स्ट वाले से करो चाहे सेकंड वाले से, दोनों मेथड हम लोग का यहाँ पे राइट है। और इसमें अब लास्ट क्वेश्चन हम लोग को दिया है 11 बटे करड़ी में 3। अब लास्ट क्वेश्चन मतलब इसमें हमें 5वां क्वेश्चन क्या दिया है, 5वां क्वेश्चन हमें दिया है 11 बटे करड़ी में 3, यह दिया है। तो क्या करेंगे सबसे पहले 11 बटे करड़ी में 3 लिख दिए,
गुणे करड़ी में 3 बटे करड़ी में 3, जो हमें हर दिया है ऊपर नीचे गुणा कर दिए। तो ऊपर क्या आ जाएगा 11 करड़ी में 3 बटे करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 3 क्या आ जाएगा 3। तो इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं, या तो 11 बटे 3 करड़ी में 3 लिखे, दोनों का मतलब सेम है और दोनों ही राइट है। यहाँ पर हमारा प्रश्न संग्रह 2.3 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रश्न संग्रह 2.4 को स्टार्ट करेंगे।